हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो क्लास है इतिहास की हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न रखे गए हैं जो कि हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर एक दिया गया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कौन जा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में अंकन नहीं हुआ था? तो वो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि शेर है। शेर का इसमें अंकन नहीं हुआ। हाथी थी, गैंडा था, बाघ था, लेकिन शेर का चित्र नहीं बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया दूसरा प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान दत्तशिव शंकर का प्रमाण मिला है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लोगों के सामने है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर जो होगा लोथल होगा। सी नंबर क्या होगा? लोथल। इसका आंसर लोथल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया है, प्रश्न नंबर 4, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन 2 नीचे ऑप्शन है। अभी आप लोग को सामने स्क्रीन पे आ जाएगा ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिंडन क्या लिखा है? फिंडन। करेक्ट आंसर फिंडन होगा ये। तो प्रश्न नंबर 4 के ये 2 आंसर दिए गए थे, लेकिन इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो हड़प्पा के काल था, तांबा का जो रथ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का जो रथ था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका आप लोग आंसर जरूर दीजिए। होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दायमाबाद। कहाँ से मिला है? दायमाबाद से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? मतलब खरीदते थे या लेते थे, वो आयात करना होता है। तो ये कौन सा होगा? जो कि मस्त प्रश्न अच्छा है। तो इसमें चांदी, टीन, सोना दिया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी चीज आयात करते थे। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर दिया है। 7वां है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है जो अफगानिस्तान में है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। मुंडी गाक और फोर्तोगोई, ये दोनों स्थान है। प्रश्न 8वां देखते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो ये बंदरगाह कौन कौन से थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी थे। कौन थे? ये सभी थे, चारों थे। जो भी ऑप्शन दिया गया वो सभी थे, तो वो सभी ऑप्शन था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न अगला देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है। 9 नंबर है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो इसमें देखिए बाघ एवं हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ये सभी, ये जितने भी आपको जानवर दिख रहे हैं ये सभी उसमें थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और ये लूसेंट की से क्वेश्चन बनाए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है लूसेंट से प्रश्न। आइए 10 नंबर देखते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। जो कांस्य मूर्ति है नृत्य करती हुई, वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पुजारी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, इसका भी ऑप्शन जो दोस्तों हड़प्पा सही होगा। सॉरी मोहनजोदड़ो सही होगा, बी नंबर। मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न अगला दिया गया है, किसी सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट, क्या हो रहा है यहाँ, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो वो ऑप्शन देखिए यहाँ दिया गया है, नीचे दिया गया है ऑप्शन। तो ये कौन सा इसका सही होगा जवाब। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चन्हू दड़ों से। कहाँ से? चन्हू दड़ों से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, किस प्रांत में हुई है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए नंबर होगा, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा सी होगा, चावल। चावल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है कालीबंगा। तो कालीबंगा दोस्तों आप लोग कमेंट से जवाब दीजिए, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के राजस्थान में कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 16 दिया गया, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तांबा, सोना, चांदी ये सभी मिले हैं लेकिन लोहा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शेर। शेर का अवशेष नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर दिया, चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशक कौन था। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोग इसका कमेंट्स में जवाब दीजिए। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जे एच मैके ने। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर दिया निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ये होगा सी, सोहगौरा ये हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर से जरूर दबाएं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 20 नंबर दोस्तों दिया गया है, राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न 21 देखेंगे, जो दायमाबाद भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दायमाबाद भारत के किस राज्य में स्थित है? दायमाबाद आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। तो ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो ऋग वैदिक संस्कृत काल जो है वो दोस्तों किसको माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृत का जो काल है वो किसे माना जाता है? तो इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी नंबर होगा, 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट जो दिया गया है हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा, इसका श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 4 नंबर प्रश्न जो दिया गया है 4 दिया गया है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी होगा दोस्तों, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये इसका सही ऑप्शन होगा, जवाब होगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो कौन सी फसल थी? जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तंबाकू। उस समय तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से पुकारते थे या किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रवण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, 7 दिया है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा, शुल्क सूत्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 8, प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद में। किस में दिया गया है? ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 8 अगला देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए का सही क्रम क्या है? लिखे गए का ये सही क्रम क्या है जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था? इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट ए होगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 10 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों कितनी संख्या? कुल वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। कितने वेद हैं? 4 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये कौन सा वेद होगा? देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया हमारा,
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सेशन को शेयर करते चलेंगे सभी दोस्त। देखिए ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही बढ़िया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14 प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है किसमें? मतलब ये दिया गया था। इसका ऑप्शन जो दोस्तों होगा वो डी होगा, सामवेद में। संस्कृत मतलब सामवेद संस्कृत का जनक भी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर दिया गया है, सॉरी 15 नंबर दिया गया प्रश्न। प्रथम विधि निर्माता है। प्रथम विधि माने कानून। कानून निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर ए होगा मनु। क्या होगा? मनु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 जो दिया गया है, कोई कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति के जो प्रथम है तो क्या है? बी नंबर इसका सही होगा, श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप था वो क्या था दोस्तों? ये था ऑप्शन नंबर ए गोधन। क्या था? गोधन। गोधन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 18 प्रश्न नंबर 18 दिया गया, ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किसके मंडल में? शूद्र। ये शुद्ध नहीं, शूद्र लिखा है, शूद्र है दोस्तों। क्या है? शूद्र का उल्लेख किसमें मिलता है? शूद्रों को उल्लेख मिलता है पहली बार। इसका होगा 10वें मंडल। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन होगा, 10वां मंडल में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। 19 दिया पुराने पुराणों की संख्या कितनी है? पुराने नहीं, पुराणों मिक्स हो गया। पुराणों की संख्या कितनी थी? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर जो दिया गया प्रश्न। तो 20 नंबर जो प्रश्न है देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रकृति के थे। किसके उपासक थे? प्रकृति के उपासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सेशन को शेयर करते चलेंगे। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। किस देवता, क्या दिए? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किन के लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, प्रश्न नंबर दिया है 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, ज्योमिति से है ये। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो ये लिया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये आकर के कहाँ बसे थे? ऑप्शन नंबर सी पंजाब में बसे थे। कहाँ? पंजाब में बसे थे आकर के आर्य लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 25 नंबर कि ऋग्वैदिक के यज्ञकर्ता को कहा जाता है। जो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, होत्र कहा जाता है। क्या है? होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। कुल टॉप 50 प्रश्न रखे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्धायु।
क्या है, अर्धायु कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर। 27 दिया गया है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कणाद थे, महर्षि कणाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है 28 दिया गया है, देखिए मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक ऑप्शन नंबर ए जैमिनी थे। कौन थे, जैमिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया वेदांत दर्शन के प्रतिपादक, वेदांत के हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, वदरायण। कौन है, वादरायण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 दिया गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नवम मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा, परुशणी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुशणी नदी किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर कितना था। तो भू राजस्व का जो दर था वो 1/6 था। क्या था, 1/6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए 33 प्रश्न नंबर देखते हैं। 33 दिया गया है कि 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये ऑप्शन नंबर ए से होगा, ब्राह्मण युग से। किससे, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो 34 प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो अछूतों किस में हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, धर्मशास्त्र के काल में। किसके काल में, धर्मशास्त्र के काल में नहीं। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। 35 दिया गया है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि न्याय दर्शन क्या है, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। न्याय दर्शन जो है उसका कौन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा, बी सही होगा, गौतम ने है। और आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 जो दिया गया है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। निष्क किसको कहा जाता, प्राचीन समय में तो निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण को। किसको कहा जाता था, स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था, निष्क। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 दिया गया है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन। तो योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि है, महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, उपनिषद पुस्तक आधारित है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, धर्म पर आधारित है। किस पे आधारित, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए का डी होगा। क्या, दर्शन पर आधारित है। किस पे है, दर्शन पे आधारित है। तो 39 का उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। किस पर है दोस्तों, दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है 40, प्रश्न नंबर 40 है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण किस वेद में है। तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण कौन सा वेद में है, तो वो अथर्ववेद में। किस में है, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। 41 ही सेशन को शेयर करते चलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो ये इसमें सर्वाधिक जो वर्णित नदी है ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित किया गया वैदिक साहित्य में।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 42 प्रश्न नंबर है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? बहुत ही बढ़िया है, अश्वपति थे कैकेयी के। कहाँ थे? कैकेयी के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है जो नचिकेता और यम का संवाद, नचिकेता और यम का जो संवाद हुआ था वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है ये ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद जो थे वो मिलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 44 नंबर। वैदिक नदी कुंभ या काबुल का स्थान कहाँ से निर्धारित है? तो कुंभ नदी जो है वो कहाँ निकलती है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से इसका है संबंध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर देखते हैं। 45 जो प्रश्न दिया गया है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित शाक्त दर्शन कौन सा होगा? शाक्त दर्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 46 दिया गया भारत के किस स्थान पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन, लौह लिखा है दोस्तों, लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ की खुदाई से मिले हैं जो कि लौह धातु मिले हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, अंतरजी खेड़ा से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 47 नंबर। 47 दिए निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सामवेद होगा। क्या होगा? सामवेद। ऑप्शन नंबर बी सामवेद का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 48 प्रश्न नंबर 48 दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं हो तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए है भागवत नहीं शामिल है। क्या है? भागवत नहीं शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत किसमें संबंधित है? तो वो जो संबंधित है सीमांसा संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सीमांसा। ये सीमांसा लिखा है दोस्तों। क्या लिखा? सीमांसा। ये सीमांसा लिखा है बी नंबर जो है। औषधि से संबंधित वेद है। कौन सा वेद है जो औषधि से संबंधित है? तो औषधि संबंधित वेद जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा अथर्ववेद। तो ये है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। सेकंड, मानव शरीर में गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना गुर्दों का काम है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो इसका तना सही होगा। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 होती हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जिसका नाम फीमर है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है, जो कि मुंह के जबड़े में पाई जाती है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो ये ग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये किसके कारण होता है? ग्लोबिन के कारण होता है। दिया गया है हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है? प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कणिकाओं, ठीक,
तो RBC इसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन का ये होता है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक करता है विटामिन K करता है। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही, देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है। सर्वदाता कौन सा होता है रक्त समूह में और सर्वग्राही कौन सा होता है? तो आप यहाँ ध्यान देंगे ओ सर्वदाता होता है और सर्वग्राही कौन सा होता है? A और B होता है। तो यहाँ 2 प्रश्न हम समझेंगे। 2 प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए पित्त उत्पन्न होता है यकृत से। पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? यकृत से। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। कितना? 120/80। ये ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सेशन को शेयर करते जाएंगे। जो भी चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि ऑप्शनल और वन लाइनर प्रश्नों को लेकर के हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे कि रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग किया जाता है। कौन करता है? किडनी करती है। कौन करता है? किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी तंत्रिका तंत्र होती है? शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र होती है। आगे हम प्रश्न देखेंगे। आगे जो प्रश्न दिया गया है, तो अगला प्रश्न जो है देखिए, हाइबोफोबिया संबंधित है। हाइबोफोबिया जो है वो किससे संबंधित है? ये कुत्ते काटने संबंधित। किससे? कुत्ते के काटने को हाइबोफोबिया कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, उसी से संबंधित है ये। देखिए वायरोलॉजी, वायरोलॉजी संबंधित है किससे? विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी मतलब विषाणुओं को जो अध्ययन किया जाता है या जो पढ़ाई की जाती है वही क्या कहता है? कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है। खून थक्का नहीं बनता, किसके कारण नहीं बनता? हीमोग्लोबिन अगर रोग है आपको तो वो उसके कारण नहीं बनता है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ये दोनों रोग किससे है? आँखों संबंधित। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा ये दोनों रोग आँखों से संबंधित है। तो ये रहे से कौन सी वायु प्रदूषक नहीं है? तो ये गैसें दी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा डी होगा, DDT, जो कि कीटनाशक है, ये वायु प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि प्रथम जीवों दिया गया, प्रथम जीवों, ये जीवों मतलब जीव लिखा है दोस्तों, मिस्टेक होगा, जीव ये लिखा है। जीवों की उत्पत्ति हुई तो कहाँ हुई थी? तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति हुई थी वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जल में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? जल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। इस कथन का सत्यापन किसने किया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन और दिया गया है दोस्तों। तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा देखिए डी होगा, ऑप्शन डी होगा। ये ओपेरिन, ये यहाँ क्वेश्चन था, ये ओपेरिन, ये इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 4 कि पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन जरूर रिपीट किया जाता है। तो ये देखिए काफी किस से मतलब काफी भाग, किस भाग से, पौधे कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो काफी जो प्राप्त होती है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बीजों से प्राप्त होती है। काफी कहाँ से होती? काफी बीजों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया गया जो 5
वह निकोटीन पाया जाता। निकोटीन किस में पाया जाता? देखिए, निकोटीन किस में पाया जाता, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा, तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, कीट भक्षी पौधा, कीट भक्षी जो पौधा है वो कौन सा है? कीट भक्षी जो पौधा है, इसमें भी 4 ऑप्शन है दोस्तों, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन नीचे टाइपिंग करने में मिस्टेक आ गया होगा। देखिए, तो इसका जो कीट भक्षी पौधा है वो कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही होगा, ड्रोसरा। क्या होगा? ड्रोसरा। 2 ऑप्शन आपके नीचे ही दिख रहे हैं, गुलाब, नागफनी। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। किनको मिला था? जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किए थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आप लोग इसका सही जवाब देंगे। डीएनए का, तो इसका होगा वाटसन एवं ग्रीक, वाटसन एवं ग्रीक, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के जनक, अनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन से हैं? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मेंडल। कौन है? मेंडल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 9वां प्रश्न है, आलू। प्रश्न नंबर यहाँ दिया गया, देखिए आलू, आलू आलू क्या है? आलू पूछ रहा है, आलू क्या है? तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है ये दिया गया, आलू जड़ है, तना है, फल है, क्या चीज है आलू? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि आलू क्या है। तो आलू दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तना है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, आलू क्या है? तना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है, चेचक के वैक्सीन को, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। चेचक की जो वैक्सीन है उसको सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डॉक्टर जेनर ने किया था। चेचक के जो आविष्कार डॉक्टर जेनर ने। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न नेक्स्ट भी दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो ये कौन सी बीमारी जिसमें हम काबू पा लिए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टीबी। क्या होगा? टीबी पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 है कि भारत के लोगों की वफा में पाया जाता है। भारत के लोगों में की वफा, सॉरी वफा है यहाँ लिखा है, वफा ये लिखा है यहाँ दर पर, वफा में पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये क्या पाया जाता है? देखिए, 1 से 30 ppm DTT, ये बी नंबर एकदम करेक्ट होगा, बी नंबर आंसर एकदम करेक्ट होगा इसका। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, प्रश्न नंबर 13 प्राकृतिक कीटनाशक एजादिर कटी प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? देखिए, ये भी प्रश्न बढ़िया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर, नीम से होता है। किससे होता है? नीम से। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? दवाएं होती हैं, पौधे होते हैं, सिरप होता है, तो क्या होती है? एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। क्या होती हैं? दवाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15 बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 15 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? दूध को कौन सा दही बनाता है? तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा दोस्तों बी होगा, लैक्टोबाइसिलस, लैक्टोबाइसिलस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है जो प्रश्न नंबर 16, इन्फ्लुएंजा H1
H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में पाया जाता है। तो ये क्या होगा? इसका जो ऑप्शन है आंसर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये भी स्वाइन फ्लू, H1N1 को स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार जो है उसका आविष्कारक कौन था? बहुत गुड प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए सही होगा, रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 18 सेशन को शेयर करते चलेंगे, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, आपसे निवेदन है। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता अंग प्रभावित करता है। तो कौन सा अंग प्रभावित करता है ये? तो ये जो प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ये डी दिया गया है। यकृत को किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B6, B2, B1 या फिर B12, किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विटामिन D12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रक्तदाब का मात्रक क्या है? रक्तदाब किससे मापा जाता है? उसका मात्रक क्या होता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। स्फिग्नोमाइनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। नंबर 1 दिया गया है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? ये RRB 2004 में पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर होगा, शिकार था। क्या था? शिकार। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु, यहाँ देखिए पशु पूछ रहा है, तो पशु जो इसमें होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भेड़। पशु अगर पूछ रहा तो यहाँ भेड़ होगा। अगर यहाँ जानवर दिया होता कि कौन सा जानवर प्रथम है तो वो कुत्ता सही होता। तो इसका पशु पूछ रहा है इसलिए इसका भेड़ सही होगा। यानी प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले जो खोजा गया था हड़प्पा कालीन स्थल वो हड़प्पा ही था। क्या था? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अनिवार्य सभ्यता है। देखिए ये RRB 2003 में पूछा गया प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान में रखेंगे और शेयर करते चलेंगे सेशन को। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा, यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। RRB 2002 में पूछा गया का पहला दिया कांस्य युग, नवपाषाण काल युग, पुरापाषाण काल युग, लौह युग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा करेक्ट वो ए नंबर होगा, कांस्य युगीन थी। हड़प्पा की जो सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कला आकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न
और बहुत देखिए 2006 में पूछा गया था, आरआरबी 2006 में ही पूछा गया है। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें सही होगा गाय, ऑप्शन नंबर ए। गाय का चित्रण नहीं किया गया था और ये हाथी, गैंडा, बाघ ये सारे तीनों का चित्रण किया गया था उसमें। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 7वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ये 2012 में पूछा गया, आप देख रहे हैं 2012 में ये प्रश्न आया था। तो ये ऑप्शन नंबर सही होगा, ए नंबर होगा, पशुपतिनाथ की देवता की आकृति चित्रित थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। देखिए 2003 और 9 में आया था ये। तो ये किसकी पूजा करते थे ये? तो आप देख पा रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा, पशुपति की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेष को खोजा था? ये प्रश्न 2003 में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए कनिंघम ने इसको खोजा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 10 दिया गया दोस्तों, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो ये 4 नाम दिया गया है, ये भारतीय सभ्यता से कौन जुड़े हैं? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इसका। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न 2003 में पूछा गया था, ये 2003 में पेपर में पूछा गया था आरआरबी में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा, पहले नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। पहला नंबर इसका सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, कौन सी लिपि थी? 2003 में पूछा गया था पेपर में और ये 8 में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो अभी तक ऑप्शन नंबर डी होगा, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? 2008 में पूछा गया था, आरआरबी 2008 में पूछा गया है। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो इस ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला दिया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 2001 में पूछा गया प्रश्न, ये पेपर में पूछा गया 2001 में। तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ दोस्तों स्थित है? ये सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, सिंध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार किसे कहा जाता है? अनाज संग्रह करने का जो स्थान होता है उसे कोठार कहा जाता है। तो ये कहाँ मिला था? ये 2006 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला प्रश्न है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान किस प्रांत में स्थित है? 2013 में पूछा गया है प्रश्न, ये 2013 में पेपर में आया था। तो अमरी जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिंध है। कौन से प्रांत में मिला था? सिंध प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया 17 प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बदलते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो ये इनका कौन सा धंधा था? देखिए तो इनका जो मुख्य धंधा था वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, कृषि। कौन था? कृषि इनका मुख्य व्यवसाय और धंधा था। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ये 2001 और 6 में पूछा गया, 2001 में और 2006 में पूछा गया था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था वो कौन सा था? तो वो था लोथल,
ये ऑप्शन नंबर ए लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। 2009 में पूछा गया, आप देख पा रहे हैं 2009 में ये आया था। तो ये कौन सा नहीं है, भारत में नहीं है। तो ये हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, भारत में नहीं हड़प्पा। इसका सही जो जवाब होगा हड़प्पा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है वो प्रश्न, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा का निर्धारण करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 2012 आरआरबी 2012 में पूछा गया था। पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो ये क्या है, आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आलमगीरपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 2008 में आया था ये। तो ये कौन सा नहीं है हड़प्पा सभ्यता का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बालाकोट। बालाकोट ये भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा काल के जो लोग थे उनको जानकारी लोहे की नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लोहा की जानकारी नहीं थी। 2006, 2007, 2008 लगातार 3 वर्ष लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को शेयर करते चलेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लें लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। 2005 में पूछा गया, आया था पेपर में। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये बर्तन। क्या होगा यहाँ, बर्तन सही होगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, बर्तन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में नहीं है। 2004 में आया था ये प्रश्न, 2004 में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त में सभी। उनके घर ईंटों के बने थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, घर की निर्माण योजना में खुला चाक मुख लक्षण था। ये तीनों सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। 2006 और 8 में 2 साल आया था ये, 2006 में पूछा गया था और 8 में पूछा गया था। तो ये जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शहर योजना प्रणाली। क्या होगा, शहर योजना प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। 2007 में ये प्रश्न आया था। तो ये किस में मिलता है, इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा सी करेक्ट होगा, पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन में मिला था। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 27 प्रश्न लेकर आए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, रेलवे के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण। सभी आरआरबी रेलवे पूछे गए हैं, प्रश्न रखे गए थे। देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। 2010 में पूछा गया ये प्रश्न। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया गया था। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो तांबा है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए तांबा। आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपकी यूजफुल हो ये वीडियो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए।